मेरे 2 बच्चे, 2 लड़के थे, दोनों गुजर गए, बहू गुजर गई। उसकी निशानियां ये बस इसकी, इनका कुछ भविष्य बनना चाहिए। आज से लगभग 2-2.5 साल पहले एक कहानी मैंने की थी। ये कहानी मैं भूल गया था इन लोगों को, इस उम्मीद से कि इनकी मदद हो गई है। जिसे कोई डिमांड करते हो, कुछ खाना पीना हो तो? पहले करते थे, अब पता है दादी और दादू के पास पैसे नहीं है तो वो कहाँ से ला के देंगे हमको। पहले किससे मांगते थे? पहले पापा मम्मा से मांगते थे। लेकिन यहां से शुरू किया था, ये वहीं पे खड़े हैं। शायद कह सकते हैं कि उससे भी बदतर हालत में, क्योंकि अब इनकी पोती बड़ी हो गई है। वो रोती है किसी के आगे हाथ फैलाने से, शर्म महसूस करती है। दादी क्या बोलती है आपसे? दादी बोलते हैं उसको फोन करो, उसको करो, पर मेरे को शर्म आती है, मैं नहीं करती किसी को भी फोन। अब रोते क्यों हो फिर? अभी बोलती है। मेरे को शर्म आती है किसी से मांगने से। आज घर में कुछ है अभी खाने को? अभी तो कुछ भी नहीं खाया। नहीं खाया। माँ बाप नहीं है, दादा दादी हैं, लेकिन एक जिंदा लाश की तरह, क्योंकि 1-1.5 साल के अंदर इन्होंने अपने दोनों जवान बेटे और बहू को खो दिया। 3 बच्चे हैं उस बड़े बेटे के, जिसका पालन पोषण यही कर रहे हैं। लेकिन अब हालात मुश्किल हो गए, बद से बदतर हो गए। किससे क्या कहें, कैसे मांगे? मुश्किल दौर से गुजर रहा है ये परिवार। बिन माँ बाप के ये बच्चे, 2 बच्चे और हैं इनके। एक को पढ़ाई छुड़वाकर धागे की फैक्ट्री में काम करने के लिए भेज दिया, मजदूरी करने के लिए भेज दिया। उसकी उम्र मात्र 15 से 16 साल है। अभी भी वो फैक्ट्री में काम करने के लिए गया हुआ है। आप समझ लीजिए कितना बोझ होगा इनके मन पर, जिसने अपने 15 साल के बच्चे को, क्योंकि कुछ ऑप्शन रहा ही नहीं। पेंशन आती थी इनको, ओल्ड एज पेंशन, लेकिन पिछले 2 महीने से नहीं आई है। शायद ऑनलाइन का वो सिस्टम जो है वो मुश्किल दौर से निकल रहा है, क्योंकि भूख नहीं मानती है ऑनलाइन को, पेट नहीं मानता ऑनलाइन को। वो हर घंटों के बाद कुछ ना कुछ मांगता है। क्या ना थोड़ा? संतोष ना है मेरा। संतोष जी, दिक्कत बढ़ गई? बहुत दिक्कत बढ़ गई है, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था। बच्चे सब कुछ मांगते, मैं कहाँ से दूँ? इसको बोलती हूँ चलो किसी को फोन करो, हमें कोई खाना देकर जाए, कोई राशन देकर जाए। ये रोती है, ये बोलती है मैं नहीं मांगूंगी, मुझे शर्म आती है। कभी एक को फोन करते हैं, कभी दूसरे को करते हैं। मेरे को खुद शर्म आती है बार बार किसी को तंग करने से, मगर क्या करें, हम बहुत मजबूर हैं। कोई हमारी मदद करे तो हम भी थोड़ा दुनिया में आएंगे। बच्चे को पढ़ाई छुड़वा दी, वो फैक्ट्री में बच्चे को मजबूरी चलानी पड़ी। मैं शुगर का पेशेंट दूँ, कोई दवाई का चारा नहीं है, कोई बच्चे कुछ मांगेंगे, मेरे पास कुछ नहीं था। उसने बेचारे ने छोड़ के तो अभी धागे की फैक्ट्री में थोड़े दिन हो गए जाने हुए। फिर क्या करूं, मजबूर हो के छुड़ाया का पढ़ाई उसकी मैंने। वो बोल रहा है मैं काम करूंगा, बड़े भाई को भी पढ़ाऊंगा, बहन को भी पढ़ाऊंगा। क्या करे, किसको बोले? विजय जी, ज़्यादा दुख क्या है? इन बच्चों का पालन पोषण नहीं हो रहा, मुश्किल है जब वो गम जो है, बच्चों का गम खाया जा रहा है। यही बच्चा देखो ना, इस उम्र में नादवा हम काम कर सकते हैं, क्या करें? बच्चों का बोझ है भाई, कोई बीमार हो जाता उसे चाहिए, कोई कपड़ा चाहिए, कहाँ से हम पूरा करेंगे? कुछ मांगते हैं आपसे जी? ये मांगते कपड़े भी चाहिए, हर बच्चे को कोई ना कोई चीज़ चाहिए, कोई खाने के लिए चाहिए, कुछ चाहिए। इस उम्र में ना तो हम काम कर सकते हैं ना क्या करेंगे, बहुत मजबूर हो गए। बच्ची रोती है ये? हाँ, रोते हैं बच्चे। फिर आपने किसी को फ़ोन किया इस बार? मैंने अभी तो किसी को भी नहीं किया। नहीं किया।
कुछ और कहना चाहते हो आप हमसे? भाई यही कहना चाहते हैं कोई मदद करे, हमारी भी गरीबों की तरफ से कि मेरे बेटे तो मुझे छोड़ के चले गए, बहू भी, मगर मैं इनको कैसे छोड़ के मैं मर भी नहीं सकती हूँ। मैं इनको कहाँ से कुछ ला कर दूँ? कोई चीज़ मांगती है, बाथरूम जाएगी तो दरवाजा पकड़ के खड़ी होती हूँ। चल नाले ये इतना रोती है ना, बहुत रोती है, जब अपने माँ बाप को याद करके बड़ी रोती है, बोलती मुझे शर्म आती है, मैं किसी से नहीं मांगूंगी। बाथरूम में क्यों खड़े होते हो आप जाके? बाथरूम के दरवाजे भी नहीं है, बहुत मुश्किल में है, मैं क्या जब ये बताऊँ। बाथरूम जाती है नहाने के लिए, जब फिर आप पकड़ते हो उसको? मैं दरवाजा बाहर खड़ी होती हूँ, एक आदमी बाहर खड़ा होगा तो फिर ये जाएगी। ये लड़के तो नहा लेते हैं, ये लड़की है, ये बहुत रोती है। एक तो मैं आंखों से भी अंधी हूँ, मेरे को दोनों आंखों में मोतिया है, मैं दिखाई भी नहीं देता, कोई मैं काम भी नहीं कर सकती हूँ। शुगर का पेशेंट हूँ, हर चीज़ चाहिए, दवाई भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, बच्चों को भी। कहानी मुझे लगता है आपको समझ आ गई हो गई। विजय कुमार के 2 बेटे थे, एक की शादी की, मृत्यु हो गई, बहू की मृत्यु हो गई, उसके बाद छोटे बेटे की भी मृत्यु हो गई। 1.5 साल के अंदर 3 जीव परिवार से चले गए। ये बुजुर्ग कुछ बोलते तो नहीं हैं ज़्यादा, लेकिन इनके गम को पैमाने में उतारना पॉसिबल नहीं है। वो हम मेजर नहीं कर सकते ये क्या सोचते होंगे, इनकी सुबह कैसे होती होगी, शाम कैसे होती होगी, ये हम आपको नहीं बता सकते। इसलिए मैंने इनसे ये सवाल पूछा, बड़ा दुख कौन सा है? बच्चे चले गए उसका बड़ा दुख है, या फिर उनकी निशानियों को एक अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पा रहे, वो दाने दाने को मोहताज हैं, ये बड़ा दुख है। कुछ और चीज़ें भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक रूम है, अगर हम कुछ कर पाए, पुराना मकान बना हुआ है, ये लंटर ढहने को है, ये ख़त्म है, शायद इसके लिए हम कुछ कर पाएँ, इस एक कमरे के लिए। बाकी ठीक है, इनके बेटों ने बनाया है जब वो ज़िंदा थे, इसके लिए कुछ कर पाएँ। और एक ये बाथरूम के दरवाजे हैं इनके, इन सब चीज़ों को समझना होगा। यहीं पे वो बच्ची नहाती है और माँ दरवाज़ा पकड़ के खड़ा रहती है ताकि वो अच्छे से नहा सके। बिन माँ बाप के ये बच्चे, गवर्नमेंट के पास शायद कुछ स्कीम्स होगी इनके लिए, CWC के पास या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास कुछ रहा होगा। जब पहले हमने कहानी की थी, पता नहीं वो उनका इंटरवेंशन रहा था उसमें या नहीं रहा था, मुझे याद नहीं, लेकिन आप इतना समझ लीजिए, ये दादा दादी मानसिक तौर से बहुत बूढ़े हो चुके हैं। मानसिक तौर से उम्र तो है इनकी, अपने आप को घसीट रहे हैं। भगवान दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे। इनको राशन की ज़रूरत है, कुछ पैसों की ज़रूरत है, और इस कमरे में थोड़ी रिपेयर की ज़रूरत है। पता नहीं इस कहानी का अंजाम क्या होगा, पता नहीं मैं इनका दुख दर्द आप तक पहुंचाने में कामयाब हुआ हूं या नहीं हुआ। मुझे वो बताना, कहना आया या नहीं आया जो इनका दिल कह रहा है, लेकिन कोशिश मैं करता रहूँगा, आप तक ये चीज़ें पहुंचाता रहूँगा ताकि हम इनकी कुछ मदद कर सकें। जब तक ये माइक मेरे हाथ में है, जब तक, पता नहीं अगले 10 दिन है, 10 महीने है, 10 साल है, जब तक है, ऐसे दुख दर्द आपके सामने लाता रहूँगा। और सबसे बड़े जज आप हो, मेरे लिए सबसे बड़ी अदालत आप लोग हो। आप जो फैसला करें सर आँखों पर। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।